वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव ट्रिक्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम जनरल नॉलेज स्टडी करेंगे। इस जनरल नॉलेज स्टडी करते समय हम क्वेश्चंस लेंगे रिलेटेड टू द साइंस। डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर्स। डियर फ्रेंड्स, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर्स। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है 6 बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर्स। 3 लेफ्ट ईयर में होती हैं और 3 राइट ईयर में होती हैं। डियर फ्रेंड्स, टोटल 6 बोन्स होती हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछता है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, कौन सी डिवाइस होती है जिससे हम लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं, मतलब कि माप सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है क्रायोमीटर। डियर फ्रेंड्स, ये जनरल नॉलेज में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को स्टडी करें, जो आपको हेल्प करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कराने में। जो साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के रिलेटेड। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की हम स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आएगा क्वेश्चन नंबर 3। विच डिवाइस is used to measure very high temperature of object। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था, क्वेश्चन सेम ही है। विच डिवाइस is used to measure very low temperature। इधर वेरी लो टेम्परेचर पूछा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, इधर पूछा हुआ है वेरी हाई टेम्परेचर। डियर फ्रेंड्स, इधर वेरी हाई टेम्परेचर पूछा हुआ है, तो हमने इधर कौन सा आएगा। हाई टेम्परेचर को कौन मेजर करता है, पायरोमीटर। डियर फ्रेंड्स, इधर मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टडी करते हैं। What is the source of energy in sun and stars। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछता है। सोर्स ऑफ एनर्जी बताइए हमें, सन्स और स्टार में कौन सी एनर्जी है। कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम और न्यूक्लियर फ्यूजन। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमें पूछा हुआ है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम ऑब्लिक और न्यूक्लियर फ्यूजन भी यही होता है। डियर फ्रेंड्स, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम भी सोर्स ऑफ एनर्जी है सन और स्टार में। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा गया है। व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर की कितनी होती है। डियर फ्रेंड्स, जो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। डियर फ्रेंड्स, ये हियरिंग रेंज। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछा गया है। नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होता है फोटोवोल्टिक सेल और सोलर सेल। कई बार डियर फ्रेंड्स, फोटोवोल्टिक सेल को सोलर सेल भी हम कहते हैं। नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो होती है फोटोवोल्टिक सेल। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आप स्टडी करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है 0 और ZERO 0 भी पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम 8 स्टडी करते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑब्लिक EMI। SI यूनिट पूछा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। डियर फ्रेंड्स, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट। कई बार डियर फ्रेंड्स टेस्ला पूछा जाता है, कई बार हमें आंसर में दिया होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। डियर फ्रेंड, ये भी SI यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन का EMI का, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका SI यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। डियर फ्रेंड्स, आप दोनों ही स्टडी अपने दिमाग में रखिए डियर फ्रेंड्स,
कंफ्यूज नहीं होना है। एसआई यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का अगर आंसर में टेस्ला पूछा हुआ है तो टेस्ला बताना है। अगर कई बार टेस्ला नहीं पूछा हुआ तो आंसर में हमें ऑप्शन में हमें वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो हमने वेबर पर मीटर स्क्वायर ही लिखना है, क्योंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेस्ला भी होता है और टेस्ला जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है डियर फ्रेंड्स, एसआई यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा हुआ है, इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले ने, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। डियर फ्रेंड्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने दी थी हमें? डियर फ्रेंड्स ये दी थी डाल्टन ने। ये डाल्टन एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने हमें एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें दी थी। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा हुआ है, जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिक्रीज्ड। डियर फ्रेंड्स कौन सा इफेक्ट पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज, अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो डियर फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीज हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इफ द रेडियस ऑफ अर्थ हम कम करेंगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑटोमेटिक जो इंक्रीज हो जाएगी, इसका आंसर इंक्रीज में आएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इसने पूछा हुआ है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा हुआ है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। डियर फ्रेंड्स इसका आंसर है गीगर मूलर काउंटर। डियर फ्रेंड्स इसका कौन सी डिवाइस से हम मेजर कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी को, जो कि हमारी डिवाइस है उसका नाम क्या है, गीगर मूलर काउंटर। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। हाइट पूछी हुई है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की फ्रॉम द अर्थ से पूछी हुई है। डियर फ्रेंड्स इसकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है, ये है 35,800 किलोमीटर, और कई बार हमें 35,800 किलोमीटर दी होती है, ये भी इसकी हाइट है, और कई बार हमें 35 जो एग्जैक्ट हाइट है डियर फ्रेंड्स 35,800 किलोमीटर है, और कई बार हमें 35,800 किलोमीटर ऑप्शन में नहीं दी होती, 36,000 किलोमीटर दी होती है। जी अप्रॉक्सीमेट हाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की फ्रॉम अर्थ से रिलेटेड। डियर फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना, अगर 35,800 हमें पूछा है तो इसका हमने टिक 35,800 किलोमीटर करना है। अगर हमें 35,800 किलोमीटर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, 36,000 दिया हुआ है, तो डियर फ्रेंड्स हमारा आंसर 36,000 भी करेक्ट है। डियर फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ें प्लीज, और स्टडी करें और रिवाइज भी करें। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 13 स्टार्ट करते हैं, जो कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन साइंस के रिलेटेड पूछा हुआ है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ वर्किंग प्रिंसिपल बताइए, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करती है। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन डियर फ्रेंड्स इसका आंसर है। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 में इसने हमें से पूछा है, एसआई यूनिट बताइए टॉर्क का। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा आंसर बनता है, जो कि एसआई यूनिट कौन सा है टॉर्क का, ये बनता है न्यूटन मीटर। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जो कि है व्हाट इज द पर्पस ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट। डियर फ्रेंड्स चोक हम ट्यूबलाइट में क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमारा चोक जो क्या काम करती हैं, ये रिड्यूस करती हैं करंट को इन द सर्किट। डियर फ्रेंड्स इसका आंसर यही है कि ये हमारी हेल्प करती हैं करंट को रिड्यूस करने में। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। डियर फ्रेंड्स एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कौन सा होता है, ये होता है मोह होता है। डियर फ्रेंड्स और हमें कई बार सीमेंस भी दिया होता है। डियर फ्रेंड्स ये कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार हमारा एसआई यूनिट तो हमारा मोह है,
क्योंकि कई बार हमें मोह नहीं दिया होता तो सीमंस भी ऐसा ही यूनिट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। डियर फ्रेंड्स, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, पूछा हुआ है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पूछ रहा है हमसे, जो कि हमारी एसआई यूनिट कौन सी होती है, ओम होती है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की पूछता है, एसआई यूनिट जो कि है ओम मीटर। डियर फ्रेंड्स, एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछता है हु इन्वेंटेड द बैटरी। डियर फ्रेंड्स, आप बताइए कि कौन इन्वेंट कर की है, किसने इन्वेंट की है बैटरी, उस साइंटिस्ट का नाम बताइए, जो कि है वोल्टा। वोल्टा एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने हमारी बैटरी को इन्वेंट किया है। और बैटरी बहुत ही आजकल हेल्प करती है किसी भी इन्वर्टर को, और ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स में भी बैटरी का हम इस्तेमाल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये वोल्टा साइंटिस्ट ने हमें दी हुई थी। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आते हैं, जो कि पूछा हुआ है व्हाट इज द साइज ऑफ एटम। एटम का साइज पूछा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा बनता है, साइज ऑफ एटम कितने, 10 रेज की पावर -10 मीटर और 10 रेज की पावर -8 सेंटीमीटर। डियर फ्रेंड्स, ये पूछता है साइज ऑफ एटम हमें बताइए, कई बार 10 रेज की पावर -10 मीटर बताना है। अगर कई बार -10 रेज की पावर -10 मीटर ऑप्शन में नहीं है तो 10 रेज की पावर -8 सेंटीमीटर भी साइज ऑफ एटम है। डियर फ्रेंड्स, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 की हम स्टडी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या पूछा हुआ है, एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर व्हाट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। और element which have same number of electrons and same number of protons what different number of neutrons are called। डियर फ्रेंड्स, इसकी जो डेफिनेशन है, ये किसकी डेफिनेशन है डियर फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन है आइसोटोप। इसका आंसर है डियर फ्रेंड्स। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा हुआ है विच रेज इज नॉट एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कौन सी रेज हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं एमिट करती, ये रेज हैं कैथोड रेज। और डियर फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछता विच रेज इज एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, डियर फ्रेंड्स कौन सी रेज हैं, वो है अल्फा रेज और अल्फा, बीटा और गामा रेज। डियर फ्रेंड्स, ये कैथोड रेज जो होती हैं ये एमिट नहीं करती रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, इस प्रकार ये हमारा आंसर कैथोड आया है। डियर फ्रेंड्स, कैथोड रेज हम लिख लेते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल। मेल्टिंग पॉइंट पूछा हुआ है केल्विन स्केल पे, जो कि मेल्टिंग पॉइंट है 273। इसका मेल्टिंग पॉइंट है केल्विन स्टेट पे। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, जो कि हमसे पूछा हुआ है द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मैन्युफैक्चर्स ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो इज कॉल्ड। ये होता है डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर हीमेटोपोइसिस। डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस कौन सा है थ्रू विच बॉडी मैन्युफैक्चर ब्लड सेल इन द बोन मैरो, हीमेटोपोइसिस इसका आंसर है। डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम 25th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन हम किसको कहते हैं, ये कि इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है डियर फ्रेंड्स, ये होता है, इसका आंसर है वायरस। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं, अल्जाइमर अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। अल्जाइमर किस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर है डियर फ्रेंड्स, ये अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा ब्रेन को। डियर फ्रेंड्स, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चलते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के कहाँ पे पाया जाता है,
डियर फ्रेंड्स ये भी ब्रेन में पाया जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम चलते हैं। नेम द गैस इसेंशियल फॉर अस टू ब्रीथ। जो कौन सी गैस होती है, इसेंशियल करती है, जरूरत है हमारे लिए ब्रीथ में, ये होती है ऑक्सीजन। डियर फ्रेंड्स उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम चलते हैं। नेम द लेयर विच प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज। नेम द लेयर बताइए हमें, प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम हार्मफुल रेज के लिए। डियर फ्रेंड्स ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसका आंसर है ओजोन लेयर। का नाम बताइए जो प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से। डियर फ्रेंड्स इसका आंसर ओजोन है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम चलते 31 की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा पूछा हुआ है व्हाट इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन हमसे पूछा हुआ है डियर फ्रेंड्स, और इसका आंसर क्या बनना चाहिए, जो कि आंसर हमारा है मरकरी। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन पूछा हुआ है, जो कि हमारा आंसर है मरकरी है जहां पे। डियर फ्रेंड्स उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी पूछा हुआ है। कितनी बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं डियर फ्रेंड्स। उसी प्रकार हमसे पूछा हुआ 33 क्वेश्चन हाउ मैनी टीथ डू एडल्ट्स हैव। एडल्ट कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलते हैं। नेम द इनर लेयर ऑफ द अर्थ। इनर लेयर ऑफ द अर्थ कौन सी है डियर फ्रेंड्स, जो कि इनर लेयर है, कोर है। हाउ मच वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, 35 क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। हाउ मच वाटर प्रेजेंट है, अबाउट 71% है डियर फ्रेंड्स। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या पूछता है, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट पूछता है हमसे सोलर सिस्टम का डियर फ्रेंड्स। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जो कि है जुपिटर, इसका आंसर है डियर फ्रेंड्स। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 हमसे पूछता है H2SO4 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ विच एसिड। H2SO4 किसका केमिकल फार्मूला है, जो कि फार्मूला है सल्फ्रिक एसिड का। उसी प्रकार हमसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 38 CO इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डैश ऑक्साइड। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। वट क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछता है वट बीज यूज्ड टू मेक होम हनी। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 हम पर फिर से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। वट बीज यूज्ड टू मेक हनी। बीज जो मधुमक्खी होती हैं वो हनी किस प्रकार से बनाती हैं, इसका आंसर क्या है डियर फ्रेंड्स। इसका आंसर हम को याद होना चाहिए, ये होता है नेक्टर। नेक्टर से हम जिन शहद बनाती हैं डियर फ्रेंड्स। विच एलिमेंट क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है विच एलिमेंट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। कौन सा एलिमेंट है, जो कि एलिमेंट है मरकरी है डियर फ्रेंड्स। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है व्हाट इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ कार्बन। एटॉमिक सिंबल ऑफ कार्बन का है C का एटॉमिक सिंबल है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 है नेम एन इंसेक्ट विच डज नॉट हैव रेड ब्लड। वो इंसेक्ट बताइए जो इसका रेड ब्लड नहीं है डियर फ्रेंड्स। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है कॉकरोच डियर फ्रेंड्स। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है पूछा हुआ है नेम द ऑर्गन दैट पंप ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। जो कि आंसर पूछा हुआ है, इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे ऑर्गन बताइए दैट पंप ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर होता है हार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 हमसे पूछता है हाउ मैनी बाल्व्स आर इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हाउ मैनी बाल्व्स होते हैं, इसके 4 बाल्व होते हैं डियर फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी में, हार्ट में। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा पूछता है नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पूछता है, आंसर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका आंसर बनता है यूरेनियम डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 हम स्टडी करते हैं व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछता है। इसका 46 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, ये होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर होना चाहिए।
डियर फ्रेंड्स, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 हमसे पूछता है क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट। क्लाउड्स किसके बनते हैं? ये बनते हैं वाटर के। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 हम स्टडी करते हैं। ए कैटरपिलर ग्रो अप एंड चेंजेस इनटू ए बटरफ्लाई। डियर फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आज हम स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा पूछता है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। में एलिमेंट्स पूछता है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं? जो होते हैं 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसी प्रकार हमसे पूछता है अदर नेम ऑफ ड्यूटेरियम का पूछता है। अदर नेम ऑफ ड्यूटेरियम कौन सा होता है? ये होता है हैवी वाटर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 51 हमसे पूछता है नेम द ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स विच इज आल्सो हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग सनलाइट। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नेम द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स विच इज आल्सो हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग सनलाइट। जिसका आंसर है क्लोरोफिल होना चाहिए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन ब्लड। नेम ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट पूछता है ह्यूमन ब्लड का। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर होना चाहिए प्लाज्मा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 53 हमसे पूछता है विच प्लेनेट इज नो लॉन्गर ए प्लेनेट। कौन सा प्लेनेट है जो अभी प्लेनेट नहीं है? 53 इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जो कि आंसर होना चाहिए प्लूटो। डियर फ्रेंड्स, प्लूटो एक ऐसा प्लेनेट था जो कि पहले प्लेनेट था। अब इसको प्लेनेट की गिनती में हम नहीं मानते हैं। जो प्लेनेट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता भी है। विच प्लेनेट इज नो लॉन्गर ए प्लेनेट। इसका आंसर है प्लूटो है। क्वेश्चन नंबर 54 हम स्टडी करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट्स अराउंड विच ऑब्जेक्ट। ऑल प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड विच ऑब्जेक्ट। 54 क्वेश्चन का आंसर है ये किसके राउंड घूमती हैं? सन के राउंड घूमती हैं। डियर फ्रेंड, प्लैनेट ऑर्बिट्स। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे पूछता है हाउ मैनी कंपोनेंट्स मेड अप द ह्यूमन ब्लड। हाउ मैनी कंपोनेंट्स मेड अप द ह्यूमन ब्लड। डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है 4 कंपोनेंट है ह्यूमन ब्लड के जो ह्यूमन ब्लड बनाते हैं मिलकर। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ द गैलेक्सी विच कंटेन्स अवर सोलर सिस्टम। डियर फ्रेंड्स, नेम ऑफ द गैलेक्सी पूछता है विच कंटेन्स अवर सोलर सिस्टम। इसका आंसर है डियर फ्रेंड्स मिल्की वे। डियर फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे मेरे ये जनरल नॉलेज को क्वेश्चन रिलेटेड टू द साइंस पूछे जाते हैं? डियर फ्रेंड्स, प्लीज आप एक बार इनको रिवाइज करें, स्टडी करें। मुझे पूरी गारंटी है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल Competitive Tricks. Dear friends, thanks for watching my channel Competitive Tricks.